पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये ऐसे करता है इसी दृष्टिकोण से। जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसने दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे। राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे। तो वो तो इधर का राजा, वो तो किरा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी अब ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वहाँ आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया। आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी, वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो? आपको लज्जा नहीं आती? आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी, मैं जहाँ देख रहा था डांस, वहाँ पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियां हैं। तुझे क्या चाहूँ मैं? अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी। ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा। बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहाँ एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर, इससे 2 उंगल ऊपर, वहाँ पर मूल कमल है। उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है। ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल, नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो जाता है, यानी ये कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख के मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते, काफी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतजार में जा बैठी हो कितने बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना कि क्या बस, जब बखड़ा बोलेगा फिर बैठेगा,
और ये पता आध घंटे में आओगी अभी, और फिर खड़ा हो देखते लेकर दे आगी हो, यानी 1 मिनट भी ना टकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक नो बैठा रहेगा कति, क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहां टिकता है जो आंख सामने वाली आंखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, ना 1 मिनट भी ना ठकड़ गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो बोवे सोल बबूल। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, और एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहाँ जो सुविधाएं वो बरवाड़ा के होटलों में थोड़ी पाओगी। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि ये स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही। जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडेय ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियां थी साथ साथ। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा, उर्वशी ने, कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी, कहते हैं भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रसा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की, जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाओगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे। और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगने का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी। इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी। इतनी महानता मान रही थी अपनी बात। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी, उसने कहा मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं। तब क्या करेगी कि जो ब्रह्मलोक रहता उस समय, तो फिर वो उसको मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृतलोक में यहाँ, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी, जिसके राजा गधे बने रानी बने गधी, मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आएगी,
मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडे कहने लगा, भूतनी तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तो जाए अपना काम कर यहाँ से। पुण्यात्माओं, ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे, इसने ना गधा बनेगा। आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। मार्कंडे ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा इंद्र को कि छोड़ दे इस राज के लालच ने, आजा तुझे साधना बता दूं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक के अंदर काफी लंबा समय होता स्वर्ग का। जो ब्रह्मलोक जिसको प्राप्त हो जाता उसी को प्राप्त होगा। जो डट के ओम नाम का जाप करेगा, बहुत यज्ञ हवन करेगा, उसका लंबा समय होता है, क्योंकि उसके पुण्य घने हो जाते हैं। पुण्य ज्यादा आता लंबे समय तक रहेगा, फिर वो खत्म होते ही जेब कटते ही फिर आ लेगा, या पृथ्वी में गधा बन के खड़ा होगा। अब इंद्र क्या कहता है? कहने जी फिर देखेंगे, फिर कभी भलो इब तो मन राज करने दे, मौज लेने दे। अपने आत्मा ये दशा आम जीव की है। आप किसी भी उच्च अधिकारी को, जिसने सुख का सांस समय पर रोटी मिल रही हो, उसको बता कर देखो, चर्चा चलाओ, और फिर उसको कहो देखो जी ऐसे ऐसे होगा, अगले जीवन में पशु बनोगे, गधे बनोगे, हैं? तो उन्होंने कहा जी फिर देखेंगे। क्यों देखेंगे? फिर गधा बने पास फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा। गधा बन गया था, कड़ में मारेगा लठ और 2.5 मन का बोरा तेरे कमर पर धरेगा। देखना तो अब देख, और छोड़ बुराई कर भक्ति भगवान की। तो किसी ने टोक लो, आप किसी को कह दो नो फिर देखेंगे, तब अभी टाइम नहीं आया है। हर फिर कोई कह दे कि तुम गधा बनोगे, कुत्ते बनोगे। वाह भाई वाह, ऐसी बात कैसे कह दी तूने? लड़ और पड़े, झगड़ा और करते मानने नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम से खज मरे और कोडी हो गल जावे, फिर शुक्र हो के अवतरे नाक डूबता खावे। हाय हाय। कहते हैं कर्महीन इंसान राम नाम की चर्चा से तक खज मरे, नाराज हो जाता है, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से कुष्ठी हो गल जावे, और फिर क्या बनेगा? कहते सूअर होकर जन्मेगा और नाक डूबता खावे। ओए गंध खावेगा फिर ये। राम नाम से खज मरे और कुष्ठी हो गल जावे, शुक्र सूअर होके अवतरे, फिर नाक डूबता खावे। ओए पुणात्मा, जब आपकी आत्मा का मैल हट जाएगा, वो सूर दिखाई देगा अपने सपने में भी। है भगवान, ऐसा जुल्म होना था और अब बाईपास कर दिया आपको परमात्मा ने। कोई भी ऐसा संकट और कोई आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल सतलोक प्राप्ति होगी। अब फिर एक दिन मार्कंडे ऋषि बैठे थे और चीटी कीड़ी का नाल चल रहा था। चीटियों का ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में इधर उधर भाग रही थी। काफी देर ध्यान से देख रहा था मार्कंडे ऋषि। इंद्र आकर पीछे खड़ा हो जाता है। वो देख रहा था महात्मा किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, महात्मा जी क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये देख रहा हूं कि इन चीटियों में कौन सी चीटी ऐसी है जो कितने बार इंद्र बनी है। इंद्र ने कहा कि महाराज, ये चीटी भी इंद्र बनी है? हाँ, बहुत बहुत बार बनी है। केवल एक चीटी है इस सब में जो घूम रही थी, जो केवल एक बार जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करी है। बाकी तो कई कई बार इंद्र बन लिए। उसका फिर भी अकल ना आई, क्योंकि कमाल है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई।
अब दूसरी बात ये थी कि मान ले इंद्र उस साधना को त्याग कर मारकंडे वाली कर लेता, तब केकला टूट गया था, फिर ब्रह्मलोक में जाकर फिर धक्के खाने थे, फिर आ जाता यहीं पर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मजमैल मुठ बोरे बहुर न देह दरे रे, असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे। एक बार जीवित मर के देखो, जीवित मरना है, संसार के इन चोचलों की तरफ ध्यान नहीं दे, उसने कोठी बढ़िया बना ली मैं भी ऐसी ही बनाऊं, नहीं, जो राखो तो ही रहूं मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। भक्ति हृदय से ना जानी चाहिए, चाहे झोपड़ी में टाइम पास कर लो और फिर देखना सुख जाके वहां सतलोक में क्या सुख होगा, ये तो झूठा सुख है। अब जीवित कैसे, ये मरना पड़ेगा, जीवित संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर, हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूँगा, अगली बार देखूंगा। अब वहाँ उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, अब याद आती हैं वो बातें कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था और सुबह वापस आना था, उसने घना जरूरी काम था, वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका, और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो मर गया उसमें नाइट सर्विस पे, वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहाँ आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जा, फिर कौन करे, फिर कहाँ जाएगा ये 8 भगवान के मार्ग में। कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो, और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो न सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा। 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो हैं, फिर संभाल लेंगे जा करके। और जब परमानेंट टिकट कट की तो क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आन नहीं दे। ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहाँ सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में, फिरोजपुर जिला में। उनका हमारे गुरुजी का स्थान है वहाँ, मेन स्थान। गुरुजी के जाने के बाद कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने रिश्तेदार को बहुत मना किया। जिस दिन दास सत्संग करने गया था, शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। सह परिवार था, 2 बच्चे, 2 वो स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहाँ मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो, वो पहुँचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अंबाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई एक्सल टूट गया था। अब भाई इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख का एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूंगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊंगा और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊंगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुस गई वह मारुति कार, और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपरे पड़ गया लोडेड ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया और भाई भी गया, सह परिवार गया।
अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमने 10वां द्वार सुन रखा था, हर किसी ने कहेगा पता नहीं वो 10वां द्वार है कहाँ। 10वां द्वार तो काल की रेंज के अंदर है, इसी के लोक में खुलता बंद होता है। 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता, सर पुरुष के लोक को छोड़कर, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक को छोड़कर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। वहां जाकर परमात्मा का सतलोक प्राप्ति होती है। 12 महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वहां जाने के बाद 12 दर पार करके, वो द्वार पार करके 12वां, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा। वो परम पद प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया राजा बना, फिर नरक में गया गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार। वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपका, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भिष्ट, दोजिक माने नरक और भिष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए और यहाँ राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काक पीटता फिरे, सरपंच साहब बन गया। और जो फिर सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता चेयरमैन बनूं, जब क्यों बात बढ़े 5-4 सरपंच भी मेरे अंडर आ जा। चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिले तो कुछ आनंद आवना, तो ये एमएलए भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में बाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावा कि तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कैसे मिटेगी इसकी ये तृष्णा? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तब ये इच्छा मिटावेंगे, इस काल की इन परों को काट देंगे जो बेमतलब की उड़ान दिन रात भरता रहता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। ये है सुख संवेद। पद मिल पदे समाना, पद और पद मिलान, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, यहाँ पर पद के 2 अर्थ हैं। एक पद माने पद्धति यानी पूजा की विधि श्रेष्ठ, पूजा की पद्धति सही मिले, शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल। और वो पद मिले कौन सा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, केवल उसी की भक्ति कर गीता ज्ञानदाता कहता है। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। पहले वो ये समस्या हल करेगा जो आप बेमतलब की दिन रात टेंशन लेते हो, ये कर दूं वो कर दूं, उसका अंत पता लग जाएगा, इसका अंत क्या होगा। और आपको यहाँ जो चाहिएगा, भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, जब आपके उसके बच्चे होंगे
आप अपने बेटा बेटी की कितनी केयर टेक करते हो? आधी बार तो वो आपको बताते नहीं, आप पहले ही तैयार रखते हो, उसको ये जरूरत पड़ेगी, अब ये लाता हूं इसके लिए। जब आज जिसने यहाँ नाम ले लिया सच्चे दिल से वो लग गया, वो कबीर साहब का बेटा बेटी हो गए, ये वचन के बच्चे हो गए आप हमारे। अरे हम अपने बच्चों की कितनी चिंता माँ बाप ने होती है, परमात्मा ने उससे कई गुना होती है। और वो समर्थ है, उसके पास तो सब उपलब्ध है, किसी तो मांगना भी को नहीं उसने। तो आपको कमी किसी वस्तु की नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो आपकी भक्ति और श्रद्धा विश्वास और मर्यादा में रहेगी। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में कहते इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में। यदि आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो सच्चे दरबार में आके, तो आपकी कोई सेवा के अंदर, आपकी धारणा के अंदर, आपके विश्वास में कोई त्रुटि है, उसकी पूरी करो। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंस मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी। तो यहाँ क्या बताते परमात्मा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, आदि अमर स्थान को, जो सदा रहने वाला स्थान, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए उसने बता दिया है कि इस तत्वदर्शी संतों को खोज ले, मैं नहीं जानता उस वे ऑफ वर्शिप को। फिर गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। वहां कितना सुख होगा आपको। यहाँ की चार मुक्ति मानते हैं, कहते ये तो मुक्ति अक्षणिक है, और वो सुख भी नहीं है वहां वाला, और ये तो नष्ट होंगी एक दिन। और वो इतना सुख आपको सदा आपके चरणों में रहेगा वहां सतलोक में। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा नाशवान, विष्णु नाशवान, शिव नाशवान, दुर्गा नाशवान, इनका पिता ब्रह्म नाशवान और परब्रह्म अक्षर पुरुष नाशवान, केवल एक परमात्मा अविनाशी है, जो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में वर्णित है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग धर्म अविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो है वास्तविक अविनाशी परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो इन दोनों से अन्य है, वो परमेश्वर। और वो परमात्मा कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार ये दानक रूप रहा करतार। नानक जी कहते हैं। इससे पहले जो वाणी सुनाई थी वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थी। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपको उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट और बताता हूं कि कौन है वो भगवान। कहते हैं मिले राम अविनाशी। कौन? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। वो कबीर कौन? नानक साहब जी क्या कहते हैं 721 पृष्ठ पे एक अर्ज गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, पहला महला, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। 24 नंबर पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। क्योंकि नानक साहब जी को सतलोक में लेकर गए थे कबीर साहब, और वहां जिंदा रूप में मिले थे बेई नदी पर, वहां देखा फिर उनका सिंहासन पर दूसरा रूप। ओए होए होए।
और फिर परमात्मा ने कहा था मैं काशी में जुल्हे का काम करता हूँ, सतनाम वहां मिलेगा बच्चा, वहां आना। उसके बाद नानक साहब जी ने वो हिंदू धर्म की सब साधनाएं रामकृष्ण की छोड़ दी थी और सीधा पहली उदासी में काशी पहुंचे। वहां जाकर देखा जुल्हे का रूप में खड्डी में बैठे कपड़ा बुनते उसी परमात्मा को जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक के सिंहासन पर विराजमान था, वह सकल लेकिन नूर में अंतर हो गया था। फिर देखा कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये लोगों देखो ये बैठा भगवान धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। उधर फिर रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, परमात्मा उनको भी सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था जब कहा था दो उठौड़े एक तू भया एक से दो, और कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लड़हार। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इसी उपलक्ष्य में था कि आज के दिन वो परमात्मा स्वयं आए थे। आज से सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के धानक दुल्हा उनको उठाकर लेकर गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया था। तब परमेश्वर, यह लंबी कहानी है, समय थोड़ा, तो फिर परमेश्वर के लिए एक कुंवारी गाय लाई गई थी। कुंवारी गाय ने दूध दिया था एक साधु महात्मा के आशीर्वाद से, यानी स्वयं शंकर भगवान थे वो। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दूध पीने लगे, 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया, स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। तो ये लीला परमात्मा ने की। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने वो प्रचार शुरू कर दिया था जो मालिक ज्ञान देने आते ही है, अपने मुख कमल से बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को, वो कबीर वाणी रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने नोट किया था। तो ये वो शुभ दिन है जिसके लिए हमारे परमात्मा आए, हमें अनमोल धन दे करके, जिसके आधार से आज हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, अपने निज घर को चले जाएंगे। पुण्यात्माओं, लगे रहना और अंतिम सांस तक परमात्मा को याद रखना। आपके यहाँ देखना कितने सुख देगा, आप भूल जाओगे, बताते बताते मुंह का थूक सूख जाएगा, दूसरे को बताने लगोगे तब कितना सुख दिया दाता ने, और फिर आपको मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवा सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं S161 पांडव नगर दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो गांव है गांव गांधरा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2000 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लेने से पहले जो है सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत और शनिवार का व्रत मैं करता था। इसके अलावा जन्माष्टमी या शिवरात्रि जो आती थी उनका भी व्रत करता था। और मैं जब 21 साल का था तब मैंने एक नागा बाबा से नाम दीक्षा ले ली थी, जिन्होंने मेरे को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था, उसका जाप करता था। फिर मैं 1992 में मैंने जो है आसाराम जी पापू से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति करते करते मेरे को पता लगा कि ये भक्ति पूर्ण नहीं है, सही नहीं है, और कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पास कष्टों का दौर बहुत गुजर रहा था। क्योंकि एक तो गांव में जो है हमारी जो मम्मी में भूत प्रेत आते थे, 12-13 भूत प्रेत आते थे,
क्योंकि हमारे जो ताऊ जी थे वो, मैं जब 2.5 साल का था उसकी नाग लड़ने से जो है मौत हो गई थी। उसके बाद वो जो है भूत बन गए, फिर जिन बन गए। उसके साथ 13-14 जो है भूत और इकट्ठे हो गए, 2-3 मुसलमान इकट्ठे हो गए, यहाँ तक कि वो हमारे पापा को भी जो है वो ले गए और हमारे पापा भी जो उनमें शामिल हो गया। और वो हमारे पापा भी कभी कभी जो है एज ए भूत मेरी मम्मी में आते थे। बड़े परेशान थे। हमने जो है उसका काफ़ी इलाज करवाया, परंतु कोई भी इलाज उनका सफल नहीं हुआ। यहाँ तक तांत्रिक को भी दिखाया, इसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी मम्मी में जो है, मम्मी को जो है चर्म रोग हो गया था, जो उसको हर जगह दिखा लिया, कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। कुछ 2-4 दिन ठीक होती थी, फिर वो उभर जाती थी, कोई उसमें आराम नहीं होता था। तो बड़े परेशान थे। और यहाँ जो है दिल्ली में जो है हम जो है यहाँ बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारा जो बेटा था छत से गिर गया था। छत से गिरने के बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उसको कोई भी बीमारी, कोई भी चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी। डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं। परंतु उसके 6-7 महीने बाद उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो सूखना शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है हम परेशानी में रहे। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जैसे दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और साइकोलॉजिस्ट दिमागी वाले जो डॉक्टरों को दिखाया। सब रिपोर्ट जो है उसकी नॉर्मल आती थी। कोई भी रिपोर्ट उसकी जो है ख़राब नहीं आई, सब नॉर्मली आती थी। परंतु वो सूखता चला गया, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर हो गया, उसकी छाती की पसलियाँ हैं दिखने लग गई और उसने खाना बंद कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से उसको 1 गिलास दूध पूरे दिन में पिलाते थे, 1 रोटी थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे। हम बड़े परेशान हुए, माँ भाई ये बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमने यहाँ तक कि वैद्यों से भी दिखाया। वैद्यों ने जो हीरा चांदी सोना इसकी जो भस्म की जो दवाई बनाई, परंतु उससे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ मेरी जो बड़ी बेटी है उसको भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। हम बड़े परेशान थे। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमें मिली कि मेरा जो छोटा भाई है, गांव में ही एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो है भगत था, उसने उनको बताया कि एक संत रामपाल जी महाराज करोथा में हैं, जो मंत्र देते हैं, जिसकी मंत्र से जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सारे दुख जो है मिट जाते हैं। आप उनसे नाम ले लीजिए और उनका सत्संग सुनिए तो आप ठीक हो जाओगे। आपके घर में जितनी भी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस पर जो भाई जो है उनके कहने पर रोहतक गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको विश्वास हो गया कि ये जो है परमात्मा है। और यहाँ तो वहाँ जैसे देखा भाई बड़ी से बड़ी जो बीमारी हैं वहाँ ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने जो है उसी दिन ही नाम ले लिया। और नाम लेकर के जब घर आया तो उसने घर पे बताया, तो उससे छोटा जो भाई है वो भी गया सत्संग में। उन्होंने भी सत्संग सुना और देखा तो उसको भी पूरा विश्वास हो गया, वो भी नाम लेकर के आ गया। उसने फिर घर पे आकर के बताया, वहाँ तो सब बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, सब मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। तो उसने मम्मी को बताया, तो मम्मी को जो है वो ले गए, सत्संग में ले गए और मम्मी ने भी सत्संग सुना और उनको भी जो है नाम दिला दिया। फिर इसके बाद टेलीफोन आया कुछ दिन के बाद कि हमने जो है गांव में जो अपने घर पे सत्संग परमात्मा का जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है रखवा दिया है और इस दिन का है, आप उस सत्संग में आ जाइए। तो हम पूरा परिवार जो है वहाँ अपने गाँव गांधरा पहुँचे और जो संत रामपाल जी महाराज का शाम का जो सत्संग था वो हुआ। हमने सुना, हमने जो है वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले जो है मेरी मम्मी में जो है भूत आते थे और भूत भी 13-14 भूत आते थे, जो जिससे हम बड़े परेशान थे। एक बार की बात है कि मेरी मम्मी में वो भूत आ गए और आकर के कहने लगे पानी पिलाओ। तो इस पे मैं खुद लोटा लिया और मटके से मैंने लोटा भरा और उनको मैं पानी देने के लिए गया। तो वो भूत कहने लगे कि हम मटके का पानी नहीं पीते हैं, हम जोड़ का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। इस पर
मैं जोड़ का पानी लेकर के आया। जैसे ही मैं 1 लोटा पानी लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने पूरा लोटा जो है वो पानी पी लिया। और इसके बाद जो एक भूत कहने लगा कि मेरी प्यास बुझ गई है और आनंद हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। इसके बाद दूसरा भूत कहने लगा कि मेरे को भी प्यास लगी है, मेरे को भी पानी दो। मैं दोबारा फिर तालाब में गया और ऐसे ही मैं जो पानी लेके आया, उसने पिया, वो भी चला गया। ऐसे ही 13-14 भूत मम्मी में थे और 13-14 लोटे ही मैं पानी लेकर के आया। 1 लोटा पानी पिए और 1 भूत चला जाए, 1 लोटा पानी पिए 1 भूत चला जाए। ऐसे 13-14 भूत हैं, 13-14 लोटे पानी पी करके चले गए। हमने सब वहाँ जितने भी थे और मैंने भी अचंभा किया, मेरी मम्मी 13-14 पानी लोटे पी गई। ये एक अचंभे की बात है कि वो जो भूत हैं वो पानी पीते थे और पी करके चले जाते थे। सब ने जो है बड़ा अचरज किया कि देखो 13-14 लोटे पानी पी गई और ये भूत सारे चले गए, देखो क्या कितना बुरा हो रहा है। इसके बाद जो है ये जो भूत प्रेता चलती रही, आपने खूब मम्मी का इलाज भी करवाया, दिखाया भी, परंतु कहीं आराम नहीं हुआ। परंतु संत रामपाल जी महाराज का जो है नाम दीक्षा लेने के बाद वे सारे भूत जो हैं भाग गए, एक भी भूत नहीं बचा। और मेरे जो बेटा है वो जो है छत से गिर गया था। गिरने के बाद जो है उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इसको एक्सरे वगैरह करे, तो उसने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम निश्चिंत हो गए। परंतु 6-7 महीने जैसे ही गुजरे उसको जो है दौरे पड़ने लग गए और इतने दौरे पड़ने लग गए कि वो जो है एक थोड़ी देर में भी उसको दौरे पड़ने लग गए और उसने जो खाना पीना भी छोड़ दिया। और बड़ी मुश्किल से हम उसको 1 गिलास दूध पिलाते थे पूरे दिन में और थोड़ा रोटी करके खिलाते थे। वो इतना सूख गया कि उसके जो छाती की जो पसलियां हैं वो वैसे दिखने लगी जैसे एक सूखे हुए बच्चे की होती हैं। और बिल्कुल हमने सोच लिया कि बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो है हलवे का प्रसाद सत्संग होने के बाद बांटा जाता है। जो बांटा गया, जो मैंने भी लिया और बेटे ने भी लिया और मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। और इसके बाद जो है जो भगत के फ्रूट लेके आते थे उसमें जैसे 1 केले का प्रसाद बेटे को मिला, 1 मेरे को मिला, मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। इसके बाद बेटा हम बैठ गए। बैठने के बाद बेटा कहने लगा पापा जी मेरे को भूख लगी है। तो इसके बाद हम भंडारे में चले गए। भंडारे में जो बेटे ने 3 रोटी जो है खाई और 1 कटोरा खीर पिया। तो इसके बाद वो जैसे ही रोटी वितरण करने वाला आया तो बेटा कहने लगा मैं तो और रोटी लूँगा। मैंने कहा मैं बेटा और रोटी मत ले, क्योंकि इतनी रोटी तू खा चुका है। जो 1 रोटी पूरे दिन में नहीं खाता था और आज ये 2 पहले खा गया, 3 ये खा गया, हलवा खा लिया, खीर खा ली और केला खा लिया। आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना मत खाओ। परंतु बेटा जिद कर गया, बोले मेरे को भूख लगी मैं खाऊँगा। तो इस पर मैंने कहा उसको माँ भाई ये नहीं मानता, चलो आधी रोटी दे दो। तो उसको आधी रोटी दी गई। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाना था, हमारे को विश्वास कराना था। जैसे ही उसने आधी रोटी खाई तो वो कह लगा मेरे को छिक गया हूँ, मेरे को अब भूख नहीं है, मैं और नहीं खाऊंगा। इसके बाद जो है हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो है हमने उसकी जो है दवाई जो हमने वो बनवाई हुई थी सोना चांदी और हीरा भस्म की, वो हमने सलाह मिला करके बंद कर दी। अगर हम ये दवाई देंगे तो हमें ये शक जाएगा कि दवाई से ठीक हुआ है, और हमने दवाई बंद कर दी। और वो दिन है और आज का दिन है, उसको कोई दौरे नहीं पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बेटी को भी जो है दौरे पड़ते थे और वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। वो आज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2003 में जो है जन्माष्टमी की मेरी ड्यूटी थी। तो और शाम को जो है मैं घर पे आया तो लाइट हमारी जा रही थी, आ रही थी। मैंने सोचा कि ये कोई तार ढीला है, तार ढीला होने की वजह से ये लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि और सब की लाइटें थी, हमारी जा आ रही थी। इसके बाद मैं मीटरों के पास गया जहाँ नीचे मीटर लगे हुए थे, वहाँ मैंने तार देखे, वहाँ भी कोई मैंने
तार लूज नहीं देखा। इसके बाद कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि में ट्रांसफार्मर में चला गया, और ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैं गया ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे मैंने ऊपर हाथ किया तो 11,000 की लाइन में जो है मेरा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही जो है बस थोड़ी उसने तो उसी टाइम कल्याण कर दिया, और मैंने नहीं पता उस टाइम क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे मैं गिरा हुआ था, मेरे को नहीं पता था मैं गिरा हुआ हूँ, परंतु मेरे अंदर से एहसास ऐसा हुआ है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और उन्होंने मेरे को जिद्दा कर दिया। और अंदर से जो है ये एक भावना सी आ रही है कि आप ऐसा करो कि इस तरफ जो ना करोट बदल लो। और जैसे ही मेरे को एहसास हुआ तो मैंने करोट बदली। इसके बाद फिर एहसास हुआ कि 1 करोट और बदलो, तो मैंने 1 करोट और बदली, तो मैं आधा ट्रांसफार्मर से नीचे गिर गया और आधा ऊपर रह गया। जैसे ही मेरे को फिर पूरी ताकत आ गई, पूरी ताकत आने के बाद मेरा शरीर एकदम कोमल कोमल ठंडा ठंडा और ऐसा सुहावना शरीर हो गया जैसे देवताओं का शरीर होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो है परमात्मा प्रकट हो गए हैं, और मेरे शरीर में कहीं भी जो है दर्द नहीं था, और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं। मैं उठ करके जो है घर पे आ गया। घर पे जो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी, छोटी बेटी नीतू ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगी कि पापा आपके तो शरीर में जले हुए की बदबू आ रही है। मैं भी अचंबा माना कि कहाँ आ रही है। तो इतनी देर ऐसा सुन करके पूरा जैसे परिवार बाहर आ गया, देखा तो ये जो है हाथ भी जला हुआ, पूरा हाथ, ये हाथ जला हुआ था, पूरा हाथ जला हुआ था, और ये पंजा जो है पूरा जला हुआ था, और पूरा जो है पंजा पूरा पैर जला हुआ था। तब मेरे को पता लगा कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं, तो देखा कि बुरी तरह हाथ जला हुआ है, बुरी तरह पैर जला हुआ है। तो परिवार वाले कहने लगे इसको फटाफट नर्सिंग होम में ले चलो। पड़ोसी भी आ गए, वो कहने लगे फटाफट इसको नर्सिंग होम में ले चलो, क्योंकि बहुत बुरी तरह जला हुआ था। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मेरा शरीर में कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मेरा जो शरीर है बिल्कुल देवताओं जैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और ऐसा हो रहा जैसे मेरे शरीर में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। और आनंददायक इतना शरीर हो रहा, शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, ना हाथ में दर्द था ना पैर में दर्द था। मैं कहने लगा कोई घबराने वाली बात नहीं, पर कोई मानने को लिए तैयार नहीं था। परंतु मेरी मिसिज को और बच्चों को तो पता था, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी, हमारा कुछ नहीं होगा, कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते। उनको पूर्ण विश्वास था, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो करीबन 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी ने भी देखा हाथ पैर जले हुए, वो भी बड़े चिंतित हुए, और मेरे को जो है बवाना हॉस्पिटल के से आगे जो ना वहाँ ले गए। वहाँ जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने देखा कि इसके तो हाथ पैर पूरी तरह जले हुए हैं, और 11,000 की लाइन से इनको करंट लगा है। वो कहने लगे कि आपके जो हाथ पैर जले हुए हैं, तो इस हालत में हम आपको बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि सीरियस केस है, और 72 घंटे में का होता जले हुए का, वो कभी भी जो है मर सकता है। तो मैंने कहा उनको, आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। तो वो जो है डॉक्टर किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने जो पुलिस, मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, तो वो जो आए थे वो भी एएसआई थे, उस टाइम मैं भी एएसआई था। तो मैंने उनको कहा भाभी ऐसे ऐसे बात है, इन डॉक्टर साहब को अपनी जिम्मेवारी पे कह दो कि मैं आईओ हूँ इसका, और कोई भी होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, आपको कोई भी परेशानी मैं आपको नहीं होने दूंगा, इसको रात भर रख लीजिए, और इन जहाँ अगर लिखवाने पढ़ाने वाली बात है तो इनसे आप लिखवा सकते हो, जो कोई साइन करवाने वो करवा सकते हो, कहो तो मैं भी आप साइन कर दूंगा। तो इस पर डॉक्टर साहब जो है एग्री हुए। उन्होंने जो है दोबारा भी मेरी सारी जांच की, जो बिल्कुल नॉर्मल निकली। तो नॉर्मल निकलने के बाद वो एग्री हो गए, ठीक है हम रख लेते हैं। सुबह 9 बजे करीब जो हॉस्पिटल का जो बड़ा डॉक्टर है वो आया, वो कहने लगे कि 72 घंटे का इसका टाइम होता है, और 72 घंटे में कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं ठीक है, आप हमें जो है रेफ़र कर दीजिए, और हम अपने आप चले जाएंगे, एम्बुलेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो उसने जो है हमारे को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, और वहाँ से छुट्टी दे दी। जैसे ही छुट्टी दी और अपने घर गए, दूसरे दिन हम बस से फिर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने भी जो है वो पट्टी वट्टी खोली,
देख करके उन्होंने देखा है तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल पैर और हाथ का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है और आपको तो हम एडमिट करेंगे। मैं कह रहा जी मेरे को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करिए ये पट्टी वट्टी कर दीजिए और मेरे को जो है मेडिकल रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मेडिकल रेस्ट मैंने वहाँ देना पड़ेगा और मेरे को पट्टी वट्टी करके मेरी छुट्टी कर दीजिए। मैंने उसको कहा मैं आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे अंदर संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, जो मेरे शरीर के अंदर जो है बिल्कुल प्रकट हैं और मेरा देवताओं जैसा शरीर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो उन्होंने जो है मेरे रिक्वेस्ट पे कहने के ऊपर उन्होंने 15 दिन का मेडिकल रेस्ट दे दिया और पट्टी दे करके छुट्टी कर दी। हम घर पे आ गए। परंतु तीसरे दिन क्या हुआ कि हमारी जो श्रीमती जी है, कहीं औरतें बैठी होंगी उनके पास खड़ी हो गई, वो कहने लगी कि कई बार जो है बिजली का करंट लगा हुआ भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो वो आके उसने जैसे वहाँ बात हो रही थी वही बात उसने मेरे को बताई आकर के। तो वो कहने लगी कि ऐसे औरतें कह रही हैं कि कई बार जला हुआ जो है ना बंदे भी आदमी भी ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने मिसेज को ये कह दिया हाँ ठीक तो हो ही जाते हैं भाई, कई बार करंट लगे हुए भी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा और वो शक्ति जो है मेरे अंदर जो प्रकट थी वो एकदम बाहर निकल गई और बाहर जैसे ही वो बाहर निकली तो मेरे हाथ में और पैर में इतना दर्द है जो कि 8 रुपए की उस टाइम पेन किलर जो है वो 2 लेनी पड़ती थी और तब वो दर्द ठीक हुआ। परंतु मेरी जो यहाँ पे इतना दर्द था जो जिसके का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे हाथ कर रहा था और मेरे को सांस लेना भी जो है बड़ा मुश्किल था और सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जब खांसी आ जाती थी तो वो ऐसे दबा करके जोर से और वो खांसी जो है अंदर ही ख़त्म करनी पड़ती थी और बहुत बुरा दर्द था। तो मेरा जो छोटा भाई है तो वो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर चलते हैं जो वही ठीक करेंगे। तो हम गाड़ी लेकर के जो है क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ आश्रम में पहुँचे तो संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे, बैठे हुए थे, भगत बैठे हुए थे और चरणों की सेवा चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने दूर से ही कहा कि आपकी उम्र बढ़ा दी है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए, अब भक्ति करना और जो है ना भक्ति में लग जाओ। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ परमात्मा के पास बैठ गए, जैसे और भगत बैठे थे, मैं जो है परमात्मा सबसे आगे बैठ गया, बिल्कुल चरणों में बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कैसे हो माँ परमात्मा, और तो सब ठीक है, परंतु ये जैसे मैं हाथ लगा रहा था मैंने कहा माँ परमात्मा ये इतना दर्द है, सांस भी मेरे से नहीं लिया जा रहा और खांसी आ जाती तो अंदर ही मारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दर्द है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ है दर्द, तो मैंने हाथ हटाया, माँ जी यहाँ दर्द है। परमात्मा ने मेरे को यहाँ हाथ लगाया तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमात्मा ने कहा कहाँ दर्द है, माँ गुरु जी यहाँ दर्द है। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दूसरा हाथ लगाया तब भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ दर्द, तीसरी दफ़ा मैंने कहा माँ परमात्मा यहाँ दर्द है। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे हाथ लगाया और वो तीसरी दफ़े हाथ लगाते ही वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दर्द का नाम निशान नहीं रहा। और वो दिन आज का दिन वो दर्द ही नहीं हुआ। और इसके बाद जैसे मिसिज जो है बीमार उसको गांठ थी वो भी जो है परमात्मा की उससे ठीक हो गई। ऐसे बेटे को भी गांठ थी, जबकि दवाइयों से बढ़ती चली गई। परंतु जब हमने उसको बेटे को कहा माँ भाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर, दंडवत कर और दवाई बंद कर दे, परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे। तो उसने जो है ऐसे ही किया, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और जो है दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी, कोई दवाई लेनी बंद कर दी, ना हॉस्पिटल गया ना दवाई ली। तो वो गांठ बिल्कुल ही खत्म हो गई, कोई उसको गांठ का नाम निशान ही नहीं रहा। और अब जो है हमारा जो पूरा परिवार है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उसकी भक्ति करने के बाद शरीर में जो है किसी प्रकार का किसी को भी कोई परेशानी नहीं है और घर में पूरे आनंद है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है और घर अपना है, प्लाट अपने हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परमात्मा की तरफ की उससे मौज है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। सर जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो दुख दूर के, इसके मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप
ज्ञान को समझो, या किसी को कोई शारीरिक मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की को परेशानी है तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आओ, यहाँ से नाम दीक्षा लो और जो है पूर्ण विश्वास करो तो आपकी भी, जैसे हमारे दुख दूर हुए हैं, हमारी बीमारी खत्म हुई है, हमारे यहाँ जो है हर चीज़ की खुशहाली हुई है, आपके यहाँ भी होगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए तो आपके भी सारे कष्ट दूर होंगे और आपको भक्ति मिलेगी और सतलोक जाने का जो है लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो है नामदान केंद्र खोले हुए हैं और जगह जगह पे है, पूरे पे नाम केंद्र हैं और टीवी पे जो है, टीवी जैसे साधना सत्संग आता है सुबह शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक और भी कई 2 बजे 3 बजे तक और 8:30 से 9:30 तो सत्संग आते हैं टीवी पे। तो उन पे नीचे जो पीली जो पट्टी चलती है उस पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के जो है नंबर, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, उन पर टेलीफोन करिए और उनसे पता करिए जी अब मैंने नामदान लेना है तो वो आपको आपके नज़दीक का जो नाम केंद्र बता देंगे, नामदान स्थान बता देंगे, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा फ्री में ले सकते हैं। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, आपकी पूरी मदद की जाती है और आपको जो भी सहयोग आपको चाहिए वहाँ से मिलता है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।